अब 22 एसी में रहने वाला व्यक्ति भला कैसे अपनी यात्रा पूरा कर पाएगा? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, उनको संकल्प लेना चाहिए कि इस यात्रा को मैं पूरा करूंगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि जनगणना कराने को लेकर के पटना से दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। मेरा उनसे मांग है कि इसके पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अपनी यात्राओं के बारे में जो घोषणा किया था, उन घोषणाओं पर श्वेत पत्र जारी करें। इसके पहले उन्होंने बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, इन यात्राओं की घोषणा की थी। इन यात्राओं के घोषणा के अनुसार उन्होंने यात्रा प्रारंभ भी किया, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण एक जगह उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। दूसरा, बोधगया से उन्होंने अपनी एक यात्रा प्रारंभ की थी, उस यात्रा को अत्यधिक वर्षापात होने के कारण स्थगित करने की घोषणा की। तो अभी तक उनकी जो यात्रा रही है, कोई भी यात्रा पूरा न करने का इतिहास रहा है। आज उन्होंने जो घोषणा की है, उनको संकल्प लेना चाहिए कि इस यात्रा को मैं पूरा करूंगा, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि वो सिर्फ यात्राओं की घोषणा के लिए ही जाने जाते हैं और यात्रा पूरा नहीं करते हैं। इतिहास में ऐसे राजनेता के रूप में दर्ज हो जाएंगे जो सिर्फ अपनी यात्रा घोषणा के लिए जाने जाएंगे। लेकिन एक यह भी प्रश्न है कि वो यात्रा पूरा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जब वो उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो हटाए गए और हटाए जाने के बाद उनका आवास खाली हो रहा था, तो खाली होने के क्रम में उस आवास से 22 एसी पाए गए। अब 22 एसी में रहने वाला व्यक्ति भला कैसे अपनी यात्रा पूरा कर पाएगा, यह सहसा समझा जा सकता है, क्योंकि वो दो मुख्यमंत्रियों के आवास में जन्म लिए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के घर में उनका जन्म हुआ है, लालन पालन हुआ है। तो भला वो धूप, गर्मी, बरसात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? चूंकि इतिहास देखा गया है, अगर इतिहास नहीं देखा जाता तो यह सवाल नहीं खड़ा होता। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री आवास में जन्म लेने वाला व्यक्ति और 22 आवास में निवास करने वाला व्यक्ति अपनी यात्रा पूरा नहीं कर सकता है, तो यह पटना से दिल्ली की यात्रा जो उन्होंने घोषणा की है, इस घोषणा को भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बिहार की चौहद्दी जानने का उनको अवसर मिला था अपनी घोषणाओं के माध्यम से। देश की राजधानी पर पदयात्रा करने का ऐलान किया है। देश की चौहद्दी जानने का ऐलान करने का जो सपना है, जानने का, जो मैं समझता हूं कि भी नहीं पूरा होने वाला है। तो अपनी यात्राओं पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, तब यह माना जाएगा कि इस यात्रा का फलाफल होने वाला है। गुरु समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।